हाय फ्रेंड्स आज आपके सामने जो प्यारा सा प्लांट है इसका नाम है जामुन। और ये जामुन की थाई वाली वैरायटी है। थाई वाली वैरायटी में फ्रेंड्स ये वाइट जामुन है। दो तरीके के जामुन आते हैं, ब्लैक और वाइट। तो ये वाइट वाला है। इसको फ्रेंड मैं नर्सरी से जो है 160 रुपये का लेकर आया था। और ये जो है ये यहाँ से ग्राफ्ट है, ये साइड ग्राफ्ट है। एक बी ग्राफ्ट भी होता है और ये साइड ग्राफ्ट है। और ये जो है इस पर छोटे छोटे जामुन हैं। काफ़ी सारे जामुन थे मगर गर्मी की वजह से झड़ गए क्योंकि मैंने इसको छत पे रखा। जब ये नर्सरी से मैं लाया था, नर्सरी में ये मिट्टी के टच में था, तो वहाँ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अलग होता है और हमारी छत का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अलग होती है। इस वजह से फ्रेंड इसके फ्लावर जो वो झड़ गए, क्योंकि इस समय जो हमारा टेम्परेचर लगभग 49 के करीब जा रहा है। बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। फ़िलहाल फ्रेंड्स ये तो मेरी छत पे जो है शेड नेट में रखा हुआ है, इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और यहाँ पर वहीं ये मिस्ट भी है फ्रेंड लगी हुई, तो ये इस पर स्प्रे करती रहती है वाटर का। तो ये ठंडा रहता है इसका रूट जोन और जो है क्या कहते हैं इसकी पत्तियाँ। क्योंकि फ्रेंड जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो प्लांट को उसकी जड़ें और पत्तियाँ गर्म होने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। तो ये जो शेड नेट और मिस्ट है तो ये इसकी पत्तियाँ और इसकी जड़ों को ठंडा रखती है ताकि ये यहाँ अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप अपने यहाँ एक प्लांट लगाना चाहते हैं जामुन का, तो आप थाई वाली वैरायटी ही लगाइएगा। क्योंकि जो नॉर्मल वाली वैरायटी होती हैं वो 5-6 ऐसे साल का ही ले लेती हैं अच्छे से जो है फ्रूटिंग वगैरह देने में। उसमें भी फ्रेंड बहुत गिने चुने फ्रूट आते हैं। आपको थाई वाली वैरायटी लगानी है, क्योंकि फ्रेंड जो थाई वाली वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट जो प्रोड्यूस करती है। गमले के लिए तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपका प्लांट 4-5 फीट हाइट का है तो वो लगभग फ्रेंड्स जो आपको 200 जामुन तक दे देगा एक पेड़ पे। इतने जामुन इसमें आ जाते हैं। और देखिए, मैं आपको एक पहचान बता दूं, जो ये हमारा थाई जामुन होता है इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं। जो नॉर्मल जामुन होता है उसके पत्ते जो हैं काफ़ी बड़े होते हैं। उससे अगर आप मैच करते हैं उसके पत्ते काफ़ी छोटे होते हैं। तो आप जब भी लेने जाएँ ये ध्यान रखें कि कोई आपको थाई जामुन कह के बड़े पत्ते वाला जामुन ना दे दे। वो फ्रेंड थाई जामुन नहीं होगा। ठीक है, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, लेकिन इसके पत्ते जो हैं वो छोटे ही मिलेंगे आपको। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पॉट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप पत्तियों की खाद में लगाएं, या तो फिर आप गोबर की खाद में लगाएं जो लगभग 2 साल पुरानी हो, पूरी प्रॉपर तरीके से बनी हुई। और या तो फिर आप कोकोपीट में लगाएं। ये यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स कोकोपीट लिया हुआ है, क्योंकि जो है मेरे यहाँ पर पत्तियों की खाद और गोबर की खाद जो है वो नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है फ्रेंड। ये मीडिया भी बहुत अच्छा है। ये भी आप फ्रेंड्स पत्तियों की खाद ही मान के चलें, क्योंकि ये जो कोकोनट होता है एक नेचुरल, उसको वो जब गल जाता है तो उसी का ये जो है अवशेष होता है, उसी के रेशे जो होते हैं वो होता है। तो ये भी फ्रेंड जो है आप प्लांट की मतलब एक तरीके से पत्तियों की खाद ही मान के चलें। ठीक है फ्रेंड, खाद ना होकर के इसमें न्यूट्रेंट वगैरह ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये मीडियम बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसका सभी जगह यूज़ किया जाता है। बस आपको फ्रेंड ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि आपका जो प्लांट पॉट में लगा, आपका मीडिया कोई भी हो, कितना भी वेल ड्रेन हो, आपको खुद से कभी ओवर वाटरिंग फ्रेंड नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड, कितना भी आपका पोरस मीडिया हो, लेकिन आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग कभी ना करें। पोरस मीडिया होगा तो वो आपका बारिश में अच्छे से बैलेंस देगा आपके लिए, क्योंकि बारिश में फ्रेंड जो नेचुरल पानी बरसता है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो उसमें जो है वो अच्छे से वर्क करता है कि पानी निकाल देता है आराम से जो है। लेकिन आप खुद से ना दें जो है क्या कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स खुद से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथों पे कि जब आप देख रहे हैं कि गीला है पॉट। जैसे फ्रेंड देखिए, ये 4-5 दिनों से मैंने इसमें पानी ही नहीं दिया, क्योंकि ये जो ऊपर मिस्ट चलती है इसकी वजह से ये मॉइस्चर रहता है इसमें जो है। तो मैंने फ्रेंड इसमें पानी ही नहीं दिया है। ठीक है, तो आप भी ये कोशिश करें। अगर आपने गमले वाले प्लांट में पानी देना सीख लिया तो फ्रेंड्स आपके प्लांट जो है कभी ख़राब नहीं होगा, उनकी ग्रोथ भी जो बहुत नंबर 1 की रहेगी। पानी की वजह से ही ज़्यादातर पॉट वाले प्लांट हमेशा लोगों के ख़राब हो जाते हैं, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। उसके बाद फ्रेंड देखिए, मैं अगर बात करूं तो इसको किस तरीके का मौसम चाहिए होता, तो फ्रेंड ये जो है ये आपका पेरेनियल प्लांट होता है, 12 मासी पौधा होता है। ये फ्रेंड्स ग्रोथ तो गर्मियों में ही लेता है। ये समर पेरेनियल प्लांट होता है। पेरेनियल प्लांट फ्रेंड मतलब 12 मासी पौधे 2 टाइप वाले होते हैं। एक तो
जो सर्दी गर्मी दोनों मौसम में ग्रोथ लेते हैं और दोनों मौसम में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं अगर फ्रूटिंग वाले हैं तो। और जो फ्रेंड्स सीजनल पेरेनियल वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए विंटर पेरेनियल या समर पेरेनियल, तो ये क्या होते हैं, ये अपने सीजन में ही जो ग्रोथ लेते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं और दूसरे सीजन में डॉर्मेंसी में रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये ठंडों में डॉर्मेंसी में चला जाता है, ठंडों के टाइम ये डॉर्मेंसी में रहता है, अपनी ग्रोथ नहीं लेता है, लेकिन ये ख़राब नहीं होता फ्रेंड, इसीलिए इसको बारहमासी पौधा कहते हैं। वहीं फ्रेंड जो आपका गुलाब होता है वो भी जो है विंटर पेरेनियल प्लांट होता है, जाड़ों का बारहमासी पौधा जो जाड़ों में फ्रेंड्स ग्रोथ करता है, लेकिन सर्द उसमें गर्मियों में जो है डॉर्मेंसी में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, इसकी रूट जोन और जो है पत्ते गर्म ना हो, ये आपको ध्यान रखना अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्हीं 2 वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए चाहे अपने प्लांट को इनडायरेक्ट लाइट में रखिएगा, या तो फिर मेरी तरह आप मिस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ताकि इसके पत्ते और रूट जोन ठंडा रहे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके कोई इनडायरेक्ट लाइट वाली जगह है तो वहाँ रखिए, सबसे बेस्ट रहेगा जो है, क्योंकि मिस्ट वगैरह भी इतना ज़्यादा रूट जोन को और पत्तों को ठंडा नहीं कर पाती है जितना इनडायरेक्ट लाइट कर देती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मौसम अगर आप नहीं देंगे प्लांट के हिसाब का तो वो कभी ग्रोथ नहीं ले सकता है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ इसको फर्टिलाइज़र हमें क्या क्या देने हैं, अगर ये अच्छे से चल रहा है हमारे यहाँ तो फ्रेंड देखिए, आप इसको 15 दिन में एक बार DAP दे सकते हैं, जो ग्रैन्यूल वाली होती है। 1 चम्मच देनी है आपको लगभग 10 इंची पॉट में, उसके चारों ओर जो है 1 चम्मच DAP ग्रैन्यूल वाली फ्रेंड्स। और इस पर फ्रेंड्स क्या कहते हैं, 15 दिन में एक बार मैग्नीशियम और सीवीड एक्सट्रैक्ट दोनों को मिला के, मैग्नीशियम 5 ग्राम जो है 1 लीटर पानी में, और 2 ml जो होता है आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट 2 से 2.5 ml मिला लीजिए, उसको जो है 1 लीटर पानी में घोल के इन दोनों को जो है, और इसमें थोड़ा सा सिलिकॉन चिपकू, जो सिलिकॉन वाला चिपकू होता है वो अगर आप मिला सकते हो तो वो ज़रूर मिला लें। उससे फ्रेंड क्या होता है, वो पूरी पत्ती पे जो वो फैला देता है अच्छे से, जो भी आप दवा या खाद वगैरह का स्प्रे करते हैं, तो आपको बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा, आपकी पत्तियाँ बहुत लसत ग्रीन रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड देखिए, मैं इसको पहली बार लाया हूँ तो मुझे अभी डिजीज़ वगैरह नहीं पता है कि इसमें कौन कौन सी डिजीज़ लगती है, तो अभी मैं आपको कोई भी इसके लिए पेस्टिसाइड वगैरह नहीं बता रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड बहुत जल्दी जैसे ही मैं इस पर और रिसर्च वगैरह करूँगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि फ्रेंड मैं बिना रिसर्च के कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ किसी से, किसी की मैं कहीं सुनी विश्वास नहीं करता हूँ जब तक मैं खुद से एक बार प्रैक्टिकल करके ना देख लूँ। तो फ्रेंड अच्छी लगी अगर वीडियो आपको तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ओके बाय फ्रेंड्स।